आज हम जन्म कुंडली के सबसे इम्पॉर्टेंट भाव को स्टडी करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट भाव यानी 12वां भाव, क्योंकि 12वां भाव मुक्ति का भाव है, 12वां भाव मोक्ष का भाव है, 12वां भाव ज्ञान का भाव है। कुछ हद तक हम 12वें भाग को लॉसेस से भी जोड़ सकते हैं। ये लॉसेस का भाव है, लेकिन इसे हम आगे वीडियो में स्टडी करेंगे कि किस तरह के लॉसेस हो सकते हैं। ये जेल यात्रा का भी भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव है, त्याग और सेवा का भी भाव है। इसके अलावा फॉरेन कंट्री का भी भाव है, एकांत का भाव है। तो चलिए स्टडी करते हैं। जब डिफरेंट भावों के स्वामी 12वें भाव में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। एक जनरल प्रेडिक्शन के तौर पे जिस भी भाव का स्वामी या ग्रह 12वें भाव में बैठता है, तो अगर आप उसकी वस्तुएं उस भाव से रिलेटेड या ग्रह से रिलेटेड उसकी वस्तुएं दान में देते हैं और उसे दूसरों की भलाई में यूज़ करते हैं, अपना सेल्फ मोटिव ना रखते हुए, सेल्फ सेंटर्ड ना होते हुए, तो आप देखेंगे कि 12वें भाव में बैठा ग्रह आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ओवरऑल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। कंडीशन यही है कि इसे आप दूसरों की भलाई में यूज़ करें। जब पहले भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठता है तो ये एक अच्छी पोजीशन है। तो इसका मतलब आप इस जन्म में मुक्ति को पा सकते हैं। अगर वो अच्छी स्थिति में है तो ओवरऑल आप अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, परमात्मा से जुड़ सकते हैं। इसे लॉसेस से ना जोड़ें, परमात्मा से जुड़ें, ध्यान करें, आपको बहुत फायदा होगा। अगर दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो अगर आप जितना ज़्यादा खर्च करेंगे आपको उतना ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। वो धन खर्च जो है वो डोनेशन के तौर पे भी हो सकता है। आपकी फैमिली, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, उन्हें भी अच्छाई में, दूसरों की प्रेज में यूज़ करें। अगर तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठता है तो आप अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से मुक्ति पा सकते हैं। अगर चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो आप किसी दूसरे को सुखी करें। आप देखेंगे कि आपको जिंदगी में सुख ही सुख मिलेंगे। अगर पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में है, ये भी एक अच्छी पोजीशन है। तो आप अपनी विद्या को दूसरों को ज्ञान देने में, एजुकेट करने में यूज़ करें, आपको बहुत फायदा होगा। अगर छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो आप फॉरेन कंट्री में बाहर जाकर कहीं जॉब भी कर सकते हैं। छठा भाव सेवा का भी भाव है, तो सेवा से जुड़ें, गुरु घर की सेवा करें, उसमें डोनेशंस भी ऐड करें, आपको बहुत फायदा होगा। अगर सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो आप आफ्टर मैरिज अध्यात्म से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर वो अध्यात्म से जुड़ा हो। कुछ हद तक ये सेपरेशन को भी दिखाता है, लेकिन आप मेडिटेशन से जुड़ें तो सब ठीक रहेगा। अगर 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो ये भी मुक्ति की दृष्टि से बहुत अच्छी पोजीशन है। और आपकी कुंडली में अगर 4, 8, 12 मतलब चौथे घर, 8वें घर और 12वें घर का कोई भी ऐसा योग बन रहा है तो हो सकता है तो आपका जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ हो, उसे समझें। अगर 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो आप अपने गुरु की मदद से, अपने पिता की मदद से अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है।
आपको फायदा होगा। अगर दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो इसका मतलब आप अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, उसमें स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन फॉरेन से जुड़ा हुआ है, फॉरेन कंट्री से जुड़ा है, तो ठीक ठाक पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है। अगर 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो आपकी इच्छाएं पूरे होने का योग है, और अगर ये इच्छाएं अगर मोक्ष से जुड़ी हैं तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है। ये आपको अध्यात्म के मार्ग पे ले जाएगा। आप अपने जन्म को दूसरों की सेवा में लगाएं, दूसरों को खुश करने में लगाएं, बढ़ चढ़कर डोनेशंस करें, आपको बहुत फायदा होगा। तो ये थे जब डिफरेंट भावों के स्वामी 12वें भाव में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। 12वां भाव 12th भाव एक उच्च भाव है। आप उसे दूसरों की खुशी, दूसरों की भलाई, दूसरों को एजुकेट करने में, धन दौलत देने में, सेवा में लगाएं। सेल्फ सेंटर्ड ना रहें, इसे सिर्फ लॉसेस का भाव ना समझें। तो ये भाव सिर्फ आपको फायदे देने के लिए यह बना है और इसका कोई मकसद नहीं है। एकांत में रहें, ध्यान करें, बहुत अच्छा होगा।